अभी कैसा है? ठीक है सर। दर्द कैसा है? ठीक है, अभी कोई दर्द नहीं। कोई दर्द नहीं है। क्या खा पी रहे हैं? अभी खिचड़ी भी खाए, नारियल पानी पिए हैं, और अथी प्रोटीन के लिए पनीर भी खाया है। ना, आज हमारा पोस्ट ऑफ डे 3 है। पेशेंट है जेंडर डिस्फोरिया के लिए, जिसके लिए हमने फेलोप्लास्टी किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे समझने वाली ज़रूरी है कि ये जो फेलोप्लास्टी हमने किया, फेलस मतलब पेनिस क्रिएशन, वो हमने लिया है पेशेंट के लेफ्ट हैंड से, और इसमें आपके स्किन वाला पार्ट और फेशिया वाला पार्ट रहता है। इसको रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप कहते हैं। ये रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप हम और जगह भी काम में लेते हैं जहां हमको सॉफ्ट टिश्यू रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई पोस्ट ट्रॉमा वाला केस हो या फिर कोई कैंसर रिकंस्ट्रक्शन वाला केस हो, वहां भी रेडियल फोरआर्म फ्लैप किया जाता है। यहाँ हमने पेनिस क्रिएशन के लिए रेडियल फोरआर्म फ्लैप का यूज किया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पेशेंट के हाथ पे ये प्लास्टर भी लगा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। यहाँ फ्लैप लेते हैं, फ्लैप को पूरा एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट से लिया जाता है। अल्नर साइड में छोटा सा 1.5 to 2 सेंटीमीटर की एक बॉर्डर होती है, वो छोड़ी जाती है। और इसके बाद जो आपका जो रॉ एरिया बनता है, क्योंकि हम पूरा सॉफ्ट टिश्यू निकाल लेते हैं, जो आर्टरी और वेन नर्व यहाँ से निकालते हैं, उसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, और उसको हमारे जो वेसल्स अवेलेबल होती हैं उसके साथ उसको एनेस्टमोज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है ये प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है। और जो रेडियल फोरआर्म फेलोप्लास्टी प्रोसीजर है वो उसके थ्रू फेलस क्रिएशन होता है। जो आपके यहाँ पर जो डिफेक्ट बनेगा, क्योंकि हम ऊपर से स्किन और फेशिया का जो फैट वाला कवरेज है वो हम निकाल देंगे, तो नीचे वाले जो पार्ट रहते हैं उसको निकालते वक्त विशेष ये ध्यान रखा जाता है कि जो आपका टेंडन वाला पार्ट है, टेंडन वाले पार्ट के ऊपर आपके पेराटिनॉन इंटैक्ट रहना चाहिए, और हम उसको जो अपने थाई से स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेके उसको हम इससे कवर कर देते हैं। बेसिकली हमने स्लैब यहाँ पर इसलिए लगाया है जिससे कि पेशेंट का जो पार्ट वाला रहेगा ये चीज इमोबाइल रहे, तो उससे ग्राफ्ट की हीलिंग अच्छी होती है और हैंड में स्टेबिलिटी रहती है। हम 5 डेज में ड्रेसिंग ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये फ्लैप वाला पार्ट है, इसको हम चेक भी करके देख लेंगे। आज हमारे पास पोस्ट ऑफ डे 3 है और द कलर ऑफ फ्लैप इज गुड, ब्राइट रेड कलर है फ्लैप का। ये हम मोस्ट डिस्टल पार्ट पे चेक कर रहे हैं, ब्राइट रेड कलर है। द टेम्परेचर इज ऑल्सो गुड। टेम्परेचर को हम कंपेयर करते हैं हमेशा नॉर्मल बॉडी पार्ट से, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम टेम्परेचर रहता है, तो इससे ये हमको ये पता लगता है कि हमारा फ्लैप वायबल है। अब इसी फ्लैप के अंदर हमने 2 चीजें हैं। हम रेडियल फोरआर्म को ही जो हम यहाँ से फ्लैप लेते हैं उसी को हम फोल्ड करके अंदर से डीपेथलाइज करके यूरेथ्रा बनाते हैं, जो हम पेशेंट की जो नेटिव यूरेथ्रा होती है उसके साथ उसे कनेक्ट करते हैं, और साथ में सॉफ्ट टिश्यू कवरेज के लिए आप ये कंप्लीट फ्लैप बनाया जाता है। हम पेशेंट का देखेंगे आप 2 कैथेटर हैं। एक कैथेटर है आपके पेनिस के अंदर जो हमने न्यू फेलस क्रिएट किया है, दूसरा कैथेटर है एसपीसी, उसे हम सुप्राप्यूबिक कैथेटर कहते हैं बेसिकली, और इन दोनों कैथेटर से यूरिन पास होता है। हम नियर अबाउट 3 to 4 वीक्स के अंदर कैथेटर ये वाला निकालेंगे, और उसके बाद हम यूरेथ्रा की कनेक्टिविटी देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, और उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पर दिक्कत किसी तरह की नहीं आती है, और एक बार जब पेशेंट यहाँ से नॉर्मली पेनिस से यूरिन पास करने लग जाता है तो हम उसके बाद अपने सुप्राप्यूबिक कैथेटर ये भी निकाल देते हैं। अब ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बाद छोटा सा जो छेद रहता है वो 4 से 5 दिन में अपने आप भर जाता है। उसके लिए हमको किसी दूसरी सूचरिंग या टाँके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वाला पार्ट है, हम इसको 5 to 7 डेज में स्लैब निकालेंगे, पेशेंट को उसके बाद ग्राफ्ट का स्टेटस चेक करेंगे, और पेशेंट नियर अबाउट 10 to 14 डेज के अंदर सब सूचर्स वगैरह यहाँ से और इधर जो हमारे हमने जहाँ पर एनास्टमोस किया उससे यहाँ से सूचर्स आउट हो जाते हैं। हम पेशेंट चलना फिरना हम मोस्टली 5 से 7 डे शुरू करते हैं। और पेशेंट को ये ध्यान रखना होता है कि इस पर जो हमारा नियोफेलस वाला पार्ट है उस पर किसी तरह का प्रेशर ना पड़े, स्ट्रेन ना पड़े, और इस हैंड को एलिवेट करके रखना, थोड़ा ऊपर रख के चलें जिससे कि इडिमा के कारण स्वेलिंग ना आए। ठीक, यहाँ तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पेशाब में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। कल हाँ देखो नॉर्मल हो गया रंग, कल बोला था वो इनको थोड़ा बहुत हेमेचूरिया हुआ था, पॉसिबली माइट बी बिकॉज ऑफ
पुलिंग ऑफ द कैथेटर। पेशेंट को हमने क्लैक्सियन पे भी रखा था 3 डेज के लिए, उसके कारण भी कई बार आपके माइक्रोवेस्कुलर थोड़ा ब्लीड होता है। और अभी देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो यूरिन का कलर है वो एकदम नॉर्मल कलर यूरिन है। कल थोड़ा सा ग्रेडिश टिंज था यूरिन के अंदर, तो अभी सब ठीक है। हम चाहेंगे तो 1-2 दिन में चल फिर सकते हैं आराम से। थोड़ा पकड़ के चलना है, पहले थोड़ा बैठना है 1 से 2 मिनट, और उसके बाद फिर पकड़ के चलना है। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है, सर कल से थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है। बहुत अच्छी बात है बैठना। बैठना तो कहना, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने के लिए बोल रहे हैं। जब ये चले तो इन कैथेटर को सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर टांकों पे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो आपके जो पेशाब की नली थी उसको और इसकी नली जो बनाई है दोनों को जोड़ा है, इन पर अगर दबाव पड़ेगा तो उसमें टांके टूटने का डर रहता है। तो हमको विशेष ध्यान रखना है ये दोनों चीज़ों का खिंचान ना हो। बाकी खाना पीना सब नॉर्मल रहेगा। और बाकी ये वाली ड्रेसिंग है, हम इस ड्रेसिंग को कल या परसों हम खोल के देखेंगे। 5 दिन हो जाएंगे हमको पूरे, ये खोल के देखेंगे फिर हम करेंगे।